हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th स्टैंडर्ड का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन या विलियन। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी के थ्रू देखेंगे। जो भी टॉपिक्स हाईलाइट किए हुए हैं इनको आप ख़ास तौर पर ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर को पढ़ने के एम या उद्देश्य हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम विलियन क्या होता है ये देखेंगे। दूसरा, विभिन्न प्रकार के विलियन कौन कौन से होते हैं इसे देखेंगे। विलियनों की सांद्रता के विभिन्न जो मात्रक हैं उसे देखेंगे। विलियनों के लिए हेनरी एवं राउल्ट के नियम को देखेंगे। आदर्श एवं अनादर्श विलियन क्या होता है इसे देखेंगे। वास्तविक विलियनों का राउल्ट के नियम से विचलन क्यों होता है एवं उसका कारण क्या है उसे देखेंगे। विलियनों के आनुसांख्यिक गुणधर्म क्या है इसे देखेंगे। और विलियन में कुछ विलय द्वारा प्रदर्शित असामान्य आनुसांख्यिक गुणधर्म कौन से हैं इसे देखेंगे। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम देख रहे हैं वो है विलियन। विलियन मतलब सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं वी हैव ए शुगर सॉल्यूशन, या फिर ये एक शक्कर का घोल है, शक्कर का सॉल्यूशन है या नमक का सॉल्यूशन है। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो सॉल्यूशन या फिर विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण कहने का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। तो विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। अवयव मतलब भाग हो सकते हैं, है ना। उसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। जैसे जल एवं नमक का जो मिश्रण होता है या फिर जल एवं नमक का जो विलियन होता है, इसमें दो अवयव उपस्थित होते हैं। पहला अवयव होता है जल और दूसरा अवयव होता है नमक, है ना। तो विलियन क्या है, तो विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है कि विलियन क्या है। आप देख सकते हैं कि विलियन क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी विलियन के प्रकार, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि विलियन क्या है ना। तो विलियन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संघटन व गुण एक समान होता है। मतलब समांगी मिश्रण में अगर हम देखें तो उसमें जो अवयव उपस्थित हैं, जो उसके अंग हैं, जो उसके भाग हैं, वो सब जगह पे एक समान उपस्थित होते हैं। जैसे नमक एवं जल के मिश्रण में जब आप नमक घोलते हैं तो नमक जितना ऊपर की तरफ उपस्थित होता है उतना ही नीचे की तरफ भी उपस्थित होता है। नमक का खारापन पूरे जल में एक बराबर होता है, इसलिए उसका संगठन एक जैसा होता है और उसमें उसके गुण भी एक जैसे होते हैं। मतलब अगर आप जल कहीं से भी लें, उस कंटेनर से अगर आप जल कहीं से भी लें तो उस जल का जो गुण होगा, नमक एवं जल का जो मिश्रण का जो गुण होगा वो एक समान ही होगा। दूसरा, आगे हम चलते देखते हैं कि हमने बताया कि इसमें इसके जो कुछ भाग होते हैं, तो वो भाग होते कौन कौन से हैं। तो इसके दो भाग होते हैं। पहला हम कहते हैं विलायक और दूसरे को हम कहते हैं विलय। विलायक हरदम एक ही होता है और ये उस विलियन की भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करता है। भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है का तात्पर्य ये है कि विलियन किस अवस्था में होगा इसका निर्धारण विलायक से होता है। अगर विलायक द्रव अवस्था में है तो विलियन भी द्रव अवस्था में होगा। जैसे जल एवं नमक के मिश्रण में जल अधिक मात्रा में था, है ना,
तो विलायक वह भाग है या फिर वह अवयव है जो अधिक मात्रा में होता है। विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलय होता है और दूसरा विलायक। एक विलय होता है और दूसरा विलायक। तो जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। तो विलायक करता क्या है? विलायक उस विलयन के भौतिक अवस्था का भी निर्धारण करता है कि वह विलयन किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा कि ठोस अवस्था में होगा कि गैसीय अवस्था में होगा। अगर विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव अवस्था में ही होगा। इसके अलावा विलय क्या है? तो वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलय कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं वह विलायक कहलाते हैं। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करते हैं। जिसमें विलयन विद्यमान होता है, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। इस पाठ में हम केवल द्विअंगी विलयनों का ही अध्ययन करेंगे जिसमें दो अवयव होते हैं, जैसे कि जल एवं नमक का उदाहरण। उसमें दो ही अवयव उपस्थित हैं, एक तो जल था और दूसरा नमक था। ठीक है। अगला टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वह है विलयनों के प्रकार। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि विलयन क्या होता है और विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक। तो विलयन क्या होता है इसे हम फिर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। दूसरा प्रश्न उठता है समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, वह मिश्रण जिसमें अवयवों का संगठन एवं गुण एक समान हो। अवयवों का संगठन एवं गुण एक समान हो एवं इसके अवयवों को हम अपने आँखों से एवं सूक्ष्मदर्शी से भी ना देख सकें। जैसे नमक एवं जल के मिश्रण में नमक को आप अपने आँखों से नहीं देख सकते घुलने के उपरांत। अब विलयन के प्रकार कौन? विलयन में जो अवयव उपस्थित होते हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो ये दो होंगे, एक विलायक होगा और दूसरा विलय होगा। जो कम मात्रा में होगा वह विलय कहलाएगा, जो अधिक मात्रा में होगा वह विलायक कहलाएगा। अब विलायक जो अधिक मात्रा में होता है इसलिए यह उस विलयन के भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम इस चैप्टर में मात्र द्विअंगी विलयन को ही देख के चलेंगे। द्विअंगी विलयन कहने का मतलब ऐसा विलयन जिसमें मात्र दो ही अवयव उपस्थित होते हैं। ठीक।